Be bold. नाम के आगे दिखाओ, राहुल आनंद, डेट दिखाओ, सैटरडे दिखाओ, टाइम, सेशन, हो सकता First of all, good morning to all of you. Good morning, sir. This is Rahul Anand. My name is Rahul Anand. I am a TGT teacher of Model School. Today I am going to discuss about the most searching topic on the CBSE portal, stress management and its technique. So first of all, I'd like to introduce about what is the stress. Anyone can say that what is the stress? Anyone? No one. We have to balance our life Okay. with all emotions, all things. Day to day life we have so many problems and we go on stress. So we have to manage this stress also. Thank you, ma'am. Here I have written that stress is your mind and body का response or reaction to a real or imaginary event or thing. यानी कि स्ट्रेस हमारे मन से लेके हमारे मनोमस्तिष्क से लेके हमारे शारीरिक भाव को भी बदल देता है। स्ट्रेस को हम इवेंट के रूप में, चाहे वो कोई इवेंट हो, चाहे वो रियल इमेजिनेटेड हो या फिर वो कोई इवेंट हो, इवेंट का कोई मीनिंग नहीं होता है। वी गिव द मीनिंग। इवेंट हैज नो मीनिंग, वी गिव द मीनिंग गुड और बैड। In that case, if you give a positive meaning, you will have a positive behavior. If you give the positive meaning, you will have a positive behavior. But if you give a negative meaning, you will have a negative behavior. Stress happens due to two things: past and people. You want to change it. You want to change, but the people not accept it. हम उन्हें बदलना चाहते हैं और वो बदल नहीं सकते हैं, और हम पास्ट को बदलना चाहते हैं, पास्ट को नहीं बदल सकते। जस्ट लाइक अ रिवर, जब नदी बहती है तो नदी को रिवर्स, here I have written reverse, not a river, flow like a river, not reverse. You are don't behave like a warrior. हमको वॉरियर की तरह नहीं, हमें बैरियर की तरह यानी योद्धा की तरह करना, चिंता चेंज नहीं करना है। You have to change the thing, you have to change the way I look at. हम परेशान इसलिए होते हैं कि हम उस चीज को चेंज करना चाहते हैं। You don't have to change the thing, you have to change the way look at the thing. मतलब जब बदलती है नजरें तो बदल जाते हैं नज़ारे। नज़र का इलाज है लेकिन नजरिया का इलाज नहीं है। तो एक बात लिखा था मैंने कि यहाँ पे मानो तो जीवन दुख का दरिया है, न मानो तो जीवन दुख का दरिया है। देखो मेरे यारों, जीवन कुछ और नहीं पर देखने का नजरिया है। तो हम किस नज़र से देखते हैं उस पर डिपेंड करता है। लॉकडाउन में कुछ नहीं तो हम गीता का अध्ययन किया, तो गीता में बहुत सारे ऐसे चीज़ें स्टेज मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। गीता तो गीता का एक पॉइंट है जिसमें उपदृष्टान्वंता च भर्ता भोक्ता माहेश्वर परमात्म चाप्युते देश स्मिना पुरुष, मतलब कृष्ण उसमें कहते हैं, कृष्ण उसमें डिस्प्लेइंग हिज नेचर, अपना खुद का नेचर वहाँ पे बताते हैं सबके सामने। और कृष्ण बताते हैं क्योंकि कृष्ण ही उपदृष्टान्वंता है, वही ओवरसियर है और वही परमिटर भी है, उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। कृष्ण साक्षी दृष्टा होकर हर एक भाव को देखते हैं और सबको समझाते हैं। तो कृष्ण ही उपदृष्टान्वंता च मतलब हमें उस रिएक्शन को, उस चीज को देखना है लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट दे गेट इन्वॉल्व ऑन दैट। फिर अब आते हैं स्ट्रेसर। इवेंट क्या होता है? इवेंट पहले भी बताया, इवेंट हैज नो मीनिंग, वी गिव द मीनिंग टू इवेंट। इवेंट का कोई मीनिंग नहीं होता है, हम उसे मीनिंग दे देते हैं, चाहे वो इवेंट अच्छा हो बुरा हो, हमारे पे डिपेंड।
और इसका एक केमिकली हमारे ब्रेन में एक एड्रेनालाइन ग्लैंड होता है जो केमिकल को रिप्रोड्यूस करता है और वो स्ट्रेस का कारण होता है। उसके बाद और कुछ लोग बोलते हैं स्ट्रेस तो नेचुरल है, सबको होता है, किसको नहीं होता है? नो, आत्मा के 7 गुण होते हैं, शांति, प्रेम, शक्ति, पवित्रता, सुख, लगभग 7 शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम, ये 7 आत्मा के गुण है। आत्मा का गुण आत्मा इट मीन्स आवर एनर्जी का वो गुण नहीं है, लेकिन हम उसे नेचुरल बनाते गए देन इट बिकम अ नेचुरल। इट इज नॉट अ नेचुरल एंड एवरीबॉडी इज सेइंग दैट स्ट्रेस इज नेचुरल। अब आता है कि स्ट्रेसर क्या है। स्ट्रेसर कोई भी हो सकता है, या वो इंटरनल हो सकता है या फिर एक्सटर्नल हो सकता है। स्ट्रेसर कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या हो सकता है? हमारे वो थॉट, हमारे बिलीफ, हमारे एटीट्यूड। एक्सटर्नल में क्या हो सकता है? एक्सटर्नल में बहुत सारे, जैसे हमारे स्कूल से स्ट्रेस मिलता है हमें, बर्थ प्लेस, हम जो काम करते हैं उससे स्ट्रेस मिलता है, फैमिली, हमारे घर में पहले हम लोग सोचते थे कि फैमिली जो होता है वो स्ट्रेस का जरिया नहीं होता है, लेकिन आजकल आप सोचते हैं कि ना, फैमिली स्ट्रेस का जरिया वर्क प्लेस है, क्योंकि हमारा थिंकिंग चेंज। तो अर्लियर वी थॉट वर्क प्लेस आर स्ट्रेसफुल। पहले हम सोचते थे कि वर्क प्लेस जो है वो स्ट्रेसफुल है, बट नाउ टुडे वी स्टार्टेड सेइंग दैट फैमिली इज स्ट्रेसफुल। सो neither a workplace or not a family is stressful. It is the current thinking. Neither a child or neither your wife, neither your husband is stressful. Stress situation. We think that. Then legal action relationship. आजकल परिवारों में हर किसी से तनाव बना रहता है, चाहते नहीं है लेकिन बन जाता है। ऐसा सोचते नहीं लेकिन फिर भी उनके फीलिंग को, उनके सबको समझते हैं, लेकिन फिर भी हमारा रिलेशनशिप वैसा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं रह पाता है जैसा सोचते थे, जैसा होना चाहिए। लीगल एक्शन, कोई भी एक्शन करते हैं हम तो सोचते हैं कि सामने वाले का भला हो, सामने वाला का अच्छा हो, लेकिन वो एक्शन का अपोजिट रिएक्शन हो जाता है। उसके बाद हमारे फाइनेंस, कभी आर्थिक स्थितियाँ भी हमें स्ट्रेस के कारण बन जाती है। जब हमारी आर्थिक तंगी होती है तो उसमें भी स्ट्रेस के कारण होता है। उसके बाद हेल्थ और इलनेस, हमारी बीमारी, क्योंकि आज के डेट में हर कोई को कोई ना कोई प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, तो हेल्थ से रिलेटेड वो भी स्ट्रेस का कारण होता है हमारा। उसके बाद इन्वायरमेंट, जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस परिवार के बीच रह रहे हैं, जिस सराउंडिंग इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिस आस पड़ोस के इलाकों में रह रहे हैं, क्योंकि जिस वातावरण में रहते हैं, जिस परिवार के बीच रहते हैं, वही तनाव मुक्त नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग का होना खुद से करना है, मतलब बोलते हैं कि वर्क नॉट पैनिक, मतलब खुद से शुरुआत करना है। पहले हम खुद तनाव मुक्त होंगे तभी हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारा आस पड़ोस तनाव मुक्त होगा। उसके बाद लिविंग सिचुएशन, आजकल कोई भी संतुष्ट नहीं है, बस भागे जा रहे हैं, संतुष्ट रहना भी चाहते हैं लेकिन रह नहीं पाते। तो स्ट्रेसर का रिएक्शन होता है, लेकिन उसको साइलेंसिंग फैक्टर है जो उसको सॉर्ट आउट कर सकता है। स्ट्रेसर में क्या है? एंटीसेप्टरी, इनकाउंटर, टाइम एंड सिचुएशनल। एंटीसेप्टरी हमेशा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुंह में राम बगल में छुरी, अप्रत्याशित, मतलब उनसे हमेशा, और वो नहीं भी कुछ करते तो लगता है नहीं यही मेरे साथ गलत कर सकता है। अप्रत्याशित, इनकाउंटर, कभी कभी उनके साथ मुठभेड़ हो जाता है। टाइम, कभी कभी समय, बोलते हैं कि समय हमारा खराब चल रहा है, समय खराब नहीं चल रहा है, समय को हम खराब कर देते हैं, बोलते हैं पूरा समय चल रहा है। सिचुएशन डिपेंड करता है हमारी मनोस्थिति से परिस्थिति होती है। उसके बाद रिएक्शन हमारा साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल में, इमोशनल और फिजियोलॉजिकल में हमारा हेल्थ, बहुत सारे फैक्टर है। उसके बाद रिसाइलेंसी में फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल। रिसाइलेंसी फैक्टर में फिजिकल में सबसे पहले आता है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। बहुत सारे स्ट्रेस के कारण हम लोगों का सबसे ज्यादा स्ट्रेस पे भार पड़ता है, स्ट्रेस पे हमारे सीने पे भार पड़ता है, और सबसे ज्यादा इसलिए हार्ट अटैक, बीपी, ब्रेन हैमरेज, साइनस, मोर देन 80% physical problem and more than 100% mental problem are related to the stress, and we are not thinking about that. Stress, cardiovascular health is connected to the heart, हृदय स्वास्थ्य, and the heart is connected to the brain, and brain is connected to the upper spinal cord. We have not think about that. जब हम हमारा, बहुत लोग सोचते हैं कि दिल ही हमारा सारा काम करता है, दिल रखना, लेकिन दिल कुछ और नहीं, जस्ट लाइक अ पंपिंग। हार्ट हमारा एक ही काम करता है, वो दिल पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन उस दिल से कनेक्टिंग है हमारा स्पाइनल कोड से हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड होता है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक 2 सेंटीमीटर पीछे एक एनर्जी है। वो एनर्जी कहाँ पे होता है? यहाँ से एक इंटरसेक्शन पॉइंट और बीच एक वर्टिकल पॉइंट, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो वहाँ पे वो एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी है।
जैसे औरत लोग हमेशा यहीं पे बिंदी लगाते हैं, पुरुष लोग हमेशा यहीं पे तिलक लगाते हैं, क्या कारण है कि और कुछ भी टेंशन होता है, कुछ भी तनाव होता है तो डायरेक्ट हमारा हाथ यहीं पे जाता है। तो इट इंडिकेट दैट हमारा एनर्जी सोर्स, आवर सोर्स ऑफ एनर्जी इज हियर। लेकिन और तो जैसे हमारा शरीर सबको पता है हमारा सिर्फ 5 तत्व का बना है, अग्नि, वायु, जल, आकाश एंड पृथ्वी। भगवान भी बोलते हैं गौ से भूमि, गौ से गगन, गौ से आयु, गौ से दीप, यानी 5 तत्वों को प्रभावित करता है और 5 तत्व। लेकिन हमारे अंदर जो एनर्जी है, कोई तो है जो हमें जीवित रखता है, कोई तो है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, कंट्रोल स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कोई तो है जो संचालन करता है, कोई तो है जो सोने के बाद में हमें जीवित रखता है। Who is that? God, Sorry? soul, God. That is the energy and in our language we say आत्मा। आत्मा के बारे में कहा गया नैन शिगंधी, नैन पावका, नैन रहका, मतलब आत्मा को न जला सकते न पिघला सकते। Same concept written in the sign that energy can neither be created nor be destroyed. Energy can only transform from one form to another form. यानी ऊर्जा न उत्पन्न होती है और न खत्म होती है। ऊर्जा से एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन होता है। तो हम बात कर रहे थे आपका तो एनर्जी भी किसी फॉर्म का है। तो एनर्जी माइंड, इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस पे बना है, मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे हम बातें कर रहे हैं तो बहुत सारे मेरे बारे में सोच रहे हैं, घर जाने के बारे में सोच रहे हैं, कब छुट्टी होगा, बार घड़ी की तरफ। यानी इवन 1 minute we have thought 10,000 thoughts. In a 1 second we have created 10 thoughts and we have captured only 5 thoughts and we deliver 1 or 2 thoughts. मतलब हम 1 सेकंड में 10 से 12 थॉट क्रिएट करते हैं, हमारा ब्रेन कैप्चर करता है 5 और बोल कितने 5 एक करोड़। And then बुद्धि decided to intellect, मन इंटेलेक्ट हर इंसान के अंदर 2 इंसान है, अच्छा बुरा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस बुरा इंसान ज्यादा हावी होता है। बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम द इंटेलिजेंस, यानी वो हमारा संस्कार बन जाता है। जैसे सपोज दैट कोई छोटा बच्चा बोलते हैं झूठ नहीं बोलना, लेकिन वो फिर भी झूठ बोलता है, तो बोलते हैं उसका संस्कार ही वही है, उसका लक्षण ही वही है। और बहुत लोग इस तनाव को, स्ट्रेस को एक संस्कार के रूप में ले लेते हैं। वो कितना भी खुश रहने का कोशिश करते हैं या कितना भी सामने वाले खुश करने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमेशा तनाव में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो संस्कार बनते जा रहा है, तो संस्कार को चेंज करना है। तो बस संस्कार वी आर नॉट एबल टू चेंज बिकॉज ऑफ देयर इज सो मेनी डाइटरी कंट्रोल एंड रेस्ट आल्सो। तो संस्कार कैसे बदले होगा? खुद से बदलना। और उससे बहुत सारे मतलब कुछ लोग जैसे सुबह के समय अजान होता है, मेरे घर के पास मस्जिद है तो अजान पड़ता है, उस समय जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ज़्यादा होता है और 4 से 4 एनी टाइम उस समय अपने शरीर को सकाश देना है, अपने शरीर को एक एनर्जी देना है। आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल, अपने को एक चार्जअप करना है, जैसे मोबाइल को चार्जअप करते हैं। तो हम तो सबके बारे में सोचते हैं, सबका हालचाल पूछते हैं, लेकिन खुद का हालचाल पूछते नहीं कभी। तो सवेरे उठ के सबसे पहले खुद का हालचाल पूछना है कि तू कैसा है, तेरा क्या हालचाल है। लेकिन वी डोंट थिंक, उसके लिए 5 मिनट उसके लिए समय नहीं करते हमारे पास। उसके बाद आता है डाइटरी कंट्रोल। डाइटरी कंट्रोल हमारा खान पान कहता है। खाना में 3 तरह का होता है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। ज्यादातर लोगों का खाना राजसिक और तामसिक हो चुका है। सात्विक मतलब सिंपल भोजन, राजसिक मतलब जिसमें तेल मसाला ज्यादा, और ये तामसिक इसमें नॉनवेज वगैरह ज्यादा खाते हैं। नॉनवेज में एक कॉन्सेप्ट आता है इटिडागो, आइंस्टाइन पेन वेव थ्योरी। इसमें यह कहा गया है कि जब भी हम किसी नॉनवेज को खाते हैं उससे एक पेन वेव निकलता है। वो पेन वेव वो दर्दनाक किरणें निकलती है और जिसको खाने के बाद वही पेन वेव हमारे शरीर में अब्जॉर्ब होता है और जिसकी वजह से हमें वो तनाव का कारण बनाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल कि एक जानवर को रखते हैं और एक तरह के इंसान को बांध के रखते हैं। इंसान रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, क्षमा मांगेगा, सब कुछ, लेकिन वो बकरी, वो मछली, वो मुर्गा वो बोल नहीं सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर वो फियर, एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस वो सब नहीं आएगा, वो सब चीजें हैं। नो डाउट कि वो खाने से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स नहीं मिलेगा श्योर एंड 110%, बट वी आर आल्सो इनटेकिंग अबाउट दैट आल्सो। हम वो फियर, एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी वो सब भी हम इनहेल करते हैं और वो हमारे सीधे ब्रेन को अटैक करता है। वो सब तो हमारे शरीर पे है, लेकिन वो हमारे ब्रेन पे अटैक करता है। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट, यानी किसी की आह लेके, किसी की दर्द लेके, किसी की दुख लेके उसको ऐसा भोजन ग्रहण करने से कोई फायदा है, क्योंकि वही एनर्जी हमारे शरीर में जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर और हमारे शरीर ही सबसे बड़ा चीज़ है। और दुनिया के सबसे समझदार प्राणी हम लोग हैं और दुनिया के समझदार प्राणी, सबसे समझदार प्राणी होने के नाते वी शुड थिंक अबाउट दैट। लेकिन हम सोचते हैं वो भोजन के बारे में नहीं सोचते। और इवन ये थ्योरी उन्होंने दिया आइंस्टाइन पेन पे, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि जब भी किसी की दर्दनाक और वो एनवायरनमेंट में जाता है और एनवायरनमेंट अब्जॉर्ब करता है, तो हम मैंने ऑफ थिंक दैट अब बोलेंगे पेन वेव से उससे क्या लेना है। अब
बहुत लोगों ने एब्जॉर्ब किया होगा कि हम किसी को याद कर रहे हो तो अचानक उनका फोन आ जाता है और अचानक अरे माफी को तो याद कर रहे थे। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को याद करें अचानक वो टपक जाते हैं, अरे आप टपक गए आप ही। तो और भले मुंह में कभी कभी ऐसा बोलते हैं यार मुझे तो टीवी कोई टाइम का टपकने का कोई और समय यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा जो पेन वेव है उस तरह से हमारे पेन उस वो पेन वेव भी हमारे शरीर को इफेक्ट करता है। वो भी ठीक है। वो भी पेन का कारण होता है, इसलिए हमें किसी के आहा लेके किसी के दर्द लेके वैसे भोजन ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि हमारे शरीर का इंटैक्ट 70% हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है, क्योंकि ब्रेन ही इस शरीर को संचालित करता है। उसके बाद आता है रेस्ट। बहुत लोग रेस्ट तो लेते हैं लेकिन शरीर को रेस्ट दे देते हैं एज के अकॉर्डिंग। सब जैसे कि 3 से 6 साल के बच्चे को 13 से 14 घंटे का स्लीप चाहिए, 10 से 13 साल के बच्चे को 10 से 12 घंटे का स्लीप चाहिए, उससे ऊपर के जितने भी है उससे 8 से 10 घंटे का नींद चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं नींद कम आती है और इसका कारण बहुत सारे फैक्टर, इन्वायरमेंट फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर है। लेकिन हमें ना ज़्यादा कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। लेकिन बहुत बार सोते हैं लेकिन साउंड स्लीप नहीं ले पाते हैं। साउंड स्लीप मतलब जब सोए तो सोए आराम से सुबह तक फ्रेश होकर उठे, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसा साउंड स्लीप नहीं ले पाते हैं। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में इमोशनल आ गया, सेल्फ स्टीम, हार्डनेस। इमोशनल जब हम जैसे हम अगर मैम आपको अगर कोई डांट दे आपको सबके सामने तो आप कितना देर तक याद रखेंगे? लगभग जितने देर कभी दिमाग में वो बात रहती है कभी नहीं तो फिर अगर किसी और अलग काम में लग गए तो हम उस बात को भूल जाते हैं। कितना दिन याद रखेगा? कितने दिन मतलब मुश्किल से 2 से 3 दिन याद रहा कभी बस उसके बाद नहीं। आप ना कितना दिन याद रखेगा अगर कोई आपको डांट दे? इतने लोग के सामने सर एक पेन हम लोग कितनी देर पकड़ सकते हैं? ज्यादा देर नहीं पकड़ सकते, एक ही पोस्चर में ज्यादा देर खड़े नहीं होते। फिर बातों को क्यों पकड़ना, इसको भी नहीं पकड़ना। तो और पता नहीं कितना दिन बात कर ऐसे ही सर। अगर कोई आपको इस बड़े के सामने हम आपको डांट दे बहुत ख्याल करो मेरे से कितना दिन तक गुस्सा बहुत होगा सर। बार वही बात याद आता है 1 से 2 दिन तक। नवीन सर आपको डांट दे तो आपको कितना दिन तक याद रखेंगे हमको? ठीक है। सदाब सर से पूछिए। बहुत अच्छी बात। क्लासेस नहीं पढ़ना है, ज्यादा देर तक याद नहीं करना। जो लोग स्ट्रेस का कारण बन जाए डांट सकते हैं नहीं सर, फिर वो स्ट्रेस का कारण है। स्ट्रेस का कारण है। लेकिन हम किसी को जब डांटते हैं तो हम ये सोच के डांटते हैं, कभी कभी गलत इंटेंशन नहीं होता है हमारा, लेकिन हम डांट देते हैं लेकिन वो सामने वाला गलत इंटेंशन से ले लेता है और वो गलत। तो वहां से जाने के बाद देखिए समवन समवेयर इज सेंडिंग नेगेटिव एनर्जी। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हमें गलत नेगेटिव एनर्जी भेजते रहता है और जिसकी वजह से हम नेगेटिव होते रहते हैं। जैसे मैम डांट दी, हम अपना एक रियल एग्जांपल बताते हैं। जब मैम डांटना शुरू कर दिए तो हम उनके प्रति मैम बहुत अच्छी मैम और मैम किसी को फिर के भी तुरंत काम हो जाती है। बाकी दूसरे को डांटते हैं तो मैं कम टाइम लगता होगा, लेकिन हम जब किसी कोई हमें डांटता है तो हम उसके प्रति तुरंत पॉजिटिव मुंह से नहीं बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम क्योंकि अच्छा इन दोनों केस में बेचारा कौन हुआ? बहुत लोग बोलते हैं बेचारा बहुत डांट सुना। बेचारा कौन हुआ? 2 लोग खड़े हैं, दोनों ही बेचारे हो गए। 2 लोग खड़े, बेचारा कौन है? क्योंकि वो परेशान है, वो डांट। तो उस दोनों केसेस में क्योंकि एक एंग्री है एक साइलेंट है, तो बेचारा क्योंकि वो खुद परेशान है, क्योंकि किसी ना किसी स्ट्रेस के कारण हम कर रहे हैं। सही बात है, करेक्ट। तो उनके वजह क्योंकि हम कभी कभी कोई डांटता है तो हमको लगता है कि चलो मेरे वजह से किसी का तो गुस्सा काम हुआ। वेरी गुड, वेरी बहुत अच्छा। लेकिन कभी कभी स्कॉल्डिंग इज अ वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। कभी कभी डांटना बहुत बड़ा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट हो जाता है।
हम तो सामने वाले को 10 सेकंड तक डांटते, लेकिन वो बातें पकड़ के 10 दिन 10 साल, और जब तक चेहरा मेरा याद रहेगा तब तक वो और तब तक भेजते रहेंगे नेगेटिव। और एक और चीज, अब वो दूसरे के पास जाएंगे, 5 लोग के पास, अब अरे यार मेरे प्रिंसिपल मेहनती है, और वो 5 लोग और नेगेटिव एनर्जी भेजेंगे। पहले तो एक लोग नेगेटिव एनर्जी भेज देते और 5 लोग और नेगेटिव। सही बात है एकदम। तो वो अब कितना 5 + 1 पीपल है, 6 लोग हो गए अपने नेगेटिव एनर्जी भेजेगा। लेकिन हम इसी को मैम बोलेंगे तो राहुल सर हम करें क्या? डांट सकते हैं विद रिस्पेक्ट एंड लव, रिस्पेक्ट एंड लव, डिसिप्लिन विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। मतलब उनका मैम का अटेंशन सही होता है, लेकिन कभी-कभी किसी को लग जाता है। डांटना है लव एंड लो के साथ, यानी दोनों को बैलेंस बना के, लव भी और लो भी, दोनों को बैलेंस बना के। और कभी-कभी क्या होता है, क्योंकि उनका काम ही रहता है, जरूरी है। कई बार बोलते हैं आपको क्या करें, हमको शौक थोड़ी ना है, हमको डांटना पड़ता है। तो रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ दोनों को लेके चलना है, प्यार और कानून, क्योंकि अगर लॉ नहीं रहेगा तो फिर सब अदबस्ती हो जाएगा। तो लॉ भी रखना है और लव भी। सन इन लॉ होते हैं, सब लॉ। उसके बाद आते हैं अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी दिन लेट आ गए, बहुत लेट, और मैम को कहीं जाना हुआ था और हम लेट आ गए और मैम नहीं डांटी प्यार से, तो अब हम क्या बोलेंगे, आज ना हम इतना बहुत लेट आए फिर भी मैम नहीं डांटी, और अब तो हमको लगा था कि भयंकर डांट सुनने वाले फिर भी। अब इससे क्या हुआ, अब क्या होगा, अब हम अपने अंदर से तो क्या पॉजिटिव वाइब्रेशन ही भेजेंगे, और मैम कहीं जाएगी, कहीं भी कुछ उनका काम बिगड़ा हुआ है पूरा काम, लेकिन फिर भी उनको अच्छा फील होगा। और कई बार क्या होता है कि हमारा मेरे पास सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी हमेशा बेचैनी, घबराहट, टेंशन में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन क्यों आता है, ये कारण होता है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई समवन समवेयर इज सेंडिंग नेगेटिव एनर्जी टू मी, कोई ना कोई कहीं से हमें नेगेटिव एनर्जी भेज रहा होता है, तभी हम तनाव में रहते हैं। कवच बना लेंगे सर चारों तरफ से, एकदम इलेक्ट्रिक करंट तो वो कर सकते हैं, बहुत अच्छा बोले मैम। तो वो क्या कर सकते हैं कि सुबह जब भी उठे तो हमें 5 मिनट खुद को और जितने भी लोग हैं सबसे माफी मांगना है। सुबह उठ के जितने भी लोग हैं, भगवान सबको माफ करे, मेरे से अगर कोई गलती हुआ है तो मुझे क्षमा करे। रोज सुबह उठ के, खासकर अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त या अजान के समय, उस समय उठ के, उसके बाद आता है उसके बाद सोशल में क्लोज, सेल्फ स्टीम। कई बार क्या होता है, हमारे आत्मसम्मान पे बात आ जाता है, ऐसे कैसे डांटा, हम मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्या, तो सेल्फ स्टीम पे बात आ जाता है। उसके बाद हार्डनेस, कई बार साहस भी होता है कि जवाब दे दे, लेकिन जवाब Really sir, really, no, correct. I am also emotional. I feel guilty. उसके बाद आता है सोशल हमारा क्लोज इमोशनल टाइम। कई बार किसी लोगों से हमारा बहुत अच्छा इमोशनल टाइम होता है, मतलब वो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, चाहे वो गलत कितना भी बड़ा गलती करते हैं, और उनके साथ हमारा एक बॉन्डिंग हो जाता है क्लोज इमोशनल टाइम का। उसमें क्या होता है, बहुत लोगों का कॉमन एक्सपीरियंस भी इस समय के इस मामले में, जैसे कि सपोज दैट हमारे घर में पापा है, मम्मी है, तो उनका कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह परमात्मा पापी से भी प्यार करते हैं, परमात्मा किसी से नफरत नहीं करते, तब उसी तरह हमें भी सकते। तो जैसे एक घर है, उस घर में 2 लड़का, एक लड़का बहुत नालायक है और एक लड़का बहुत बात सुनता है, लेकिन माँ दोनों से बराबर प्यार करेगी। ऐसा नहीं कि उसको 2 रोटी देगी तो इसको 1 रोटी देगी, दोनों का कॉमन एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन दोनों का प्यार भी माँ की तरफ एक ही रहेगा, लेकिन सामने वाला उसको अलग नजर से देखेगा। देखो ना, पढ़ता लिखता है, इसको इतना, और ये इतना पढ़ता है लेकिन इसको इतना। तो कॉमन एक्सपीरियंस के हिसाब से दोनों का। उसके बाद सपोर्टिव इंटरेक्शन, हमेशा कोई, क्योंकि हम लोग परेशान इसलिए होते हैं कि हमें लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हम ही है, सबसे ज्यादा परेशानी का कारण, क्योंकि परेशानी का कारण ये होता है, परेशानी स्ट्रेस या तनाव का कारण उम्मीदें होती है। हम जो उम्मीदें उनसे रखते हैं और वो उम्मीदों पे वो हमारे खड़े नहीं हो पाते, वही नाउम्मीदी का कारण और तनाव का कारण होता है। इसलिए किसी से उम्मीद नहीं रखना, उम्मीद रखना भी है तो उनके वाले के लिए, और ये उम्मीद नहीं, क्योंकि वी वांट टू चेंज द थिंग, वी वांट टू चेंज, हम लोग उसको बदलना चाहते हैं, बट वी हैव टू थिंक अबाउट द लुक, मतलब हमें देखने का नजरिया बदलना है, मतलब यू हैव टू चेंज द थिंग, वी डोंट हैव टू you have to change the way look at the thing,
उसके बाद आता है मेंटोर। हमेशा हम सभी का एक मेंटोर होना चाहिए, क्योंकि जैसे स्कूल में प्रिंसिपल मैम है, तो जैसे बहुत सारे घरों में बॉस होता है, घरों में बॉस मतलब टीचर्स होते हैं, तो वो एज अ मेंटोर काम करते हैं। वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो सही ट्रैक पे जाए। उसके बाद एक टीम की तरह काम करना चाहिए, टीम लीडर, क्योंकि टीम लीडर डिफॉल्ट तो क्योंकि ये सोशल में, और ये सारा सोशल हमारा इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। क्योंकि बच्चा क्या होता है, 4 अलग अलग लेवल से दिखता है स्टूडेंट। एक तो पास होता है, अच्छा एक कार्मिक अकाउंट एक बहुत बड़ा सेटल हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आम लटका हुआ है, और उस आम को देखा आँख ने, और आँख जा नहीं सकता था तो पैर गया, और पैर गया, लेकिन पैर तो तोड़ नहीं सकता था, हाथ तोड़ा। अब हाथ तोड़ा, लेकिन हाथ तो खा नहीं सकता था, मुंह में रखा, और मुंह रखा, लेकिन उसी में माली ने देख लिया, और माली ने देखा तो मारा, पीठ पे और पीठ पे लगा, और फिर आंसू निकला किसको, आँख से। तो जिसने देखा, बहुत सुंदर देखा किसी ने, और मार किसी और को पड़ा, दर्द किसी और को, लेकिन सबसे पहले आँखी ने देखा और आँखी से आंसू निकला। तो इस लाइक अ कार्मिक अकाउंट। तो हमें थोड़े एक और एग्जांपल करेंट में है, जैसे कि मैं भी दे सकती हूँ कार्मिक, जैसे कोई सर है, जैसे कोई आते हैं आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके, ठीक है ना, तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये कुछ ना कहीं है, मेरा कर्मफल है इससे जुड़ा हुआ, इसलिए ये मेरे सामने है, तो लेट गो करना है उसको। वो किसी न किसी रूप में वो कार्मिक अकाउंटिंग सेटल करने आए हैं। जैसे हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों घुसाते हैं, अगला आया उसको तो कुछ भी बोल के चले जाना है, आपको टॉलरेट करना है। जिसमें टॉलरेंस होगा वो तो बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेगा, है ना। आप अब एक उदाहरण आप समझाइए। अब टॉलरेंस के ऊपर जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैम कहीं मार्केट गई सब्जी खरीदने, और सब्जी वाले को थोड़ा नौकझोंक हो गया, और वो तनाव में आई स्कूल में, और स्कूल में आई किसी टीचर को डांट दी, और वो टीचर अपने घर गया, घर में सब अपने बड़े बेटे को डांटा, और बड़ा बेटा तो माँ को डांट नहीं सकता, बड़ा बेटा छोटा बेटा अब छोटा है, वो छोटा क्या करता है, दो लड़के अब वो छोटा है तो छोटा क्या करता है, बाहर गया तो गली में कुत्ता था, कुत्ता को और वो कुत्ता को काट लिया। तो यह मतलब कहाँ का एनर्जी और कहाँ का एनर्जी कहाँ चला गया। तो और वो तनाव, मैम का कुछ तनाव टीचर पे, टीचर का तनाव उसके बड़े बेटे का तनाव छोटे लड़के पे, छोटे लड़के का तनाव कुत्ता का क्या गलती था, वो सोच रहा तो इस तरह से कार्मिक अकाउंट गेट ओवर होता है, क्योंकि जस्ट फॉर्म ऑफ लाइक एनर्जी। उसके बाद आता है बैलेंस एक्टिविटी। बैलेंस एक्टिविटी कल्चरल। अच्छा, एक खाने के ऊपर बात कर रहे थे कि ईपीडब्ल्यू, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाते हैं। बहुत लोग जैसे कि वीडियो पब्लिक रहता तो हर डायरेक्टर से बोलते थे एनर्जी मैनेजमेंट का क्लास लेने के लिए, तो एनर्जी मैनेजमेंट के क्लास में तो एक पूछे थे कि क्वेश्चन कि ईपीडब्ल्यू का कॉन्सेप्ट क्या था, उसको बहुत ज़्यादा लंबा चला था। तो बहुत लोग बोलते हैं यार खाएंगे नहीं तो फिर मर जाएंगे। हमारा शरीर उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो भी मांसाहारी जानवर होते हैं वो जीभ से पानी पीता है, लेकिन हम लोग जीभ से पानी नहीं पीते। सेकेंड थिंग, जो भी मांसाहारी होते हैं इसमें 2 इंटेस्टाइन होता है, लेकिन हमारे में सॉरी 1 इंटेस्टाइन होता है हमारे में, लेकिन उसके बाद इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर 4 तरह के दांत होते हैं, लेकिन जो भी मांसाहारी होते हैं उसके सारे कैनाइन होता है। उसके बाद जो भी खाते हैं हम उसको खाने से, अब सिंपल सा हमारे जैसे हिंदू धर्म में कि जब तक वो लात बाहर नहीं जाएगा तब तक हम अन्न नहीं ग्रहण कर सकते। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल, एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा, वो परम नटखट था, तो हर चीज 2 साल का बच्चा था, तो हर चीज को छूछा करते चला था, बगल से क्लास जा रहा था, जय श्री राम वो छू दी, और उसकी मम्मी बहुत मार मारी, बोली क्या है तुम उस अछूत को छुआ, और फिर उसको घर ले जाके पूरा कपड़ा खुलवा के नहवाई, और फिर बोली तब घर में घुसो। फिर अगले दिन वो अपने मम्मी के साथ गया, चिकन खरीदा, घर पे आए, मम्मी उसको बढ़िया से मिर्च मसाला डाल के टेबल पर रख के बोली लो बेटा खाओ, और वो सोच रहा है खाएं कि नहीं खाएं। फिर मम्मी पूछ रहे क्यों नहीं खा रहे, मम्मी उस लात को छुआ था, अब इतना मार मारी, इस लात को इस लात को कह अंदर डालो, तो उसी समय उसकी मम्मी, सच में वो भी एक प्राण है, ये भी एक प्राण था उसको। लेकिन हम लोग सोच जाते, कई बार आप लोगों ने फील किया हो, बिना मतलब का मूड ऑफ हो जाता है, बिना मतलब का गुस्सा आ जाता है, क्यों मारे पता नहीं, को मारे जैसा खाए जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा मन। तो अन्न का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है, और मन इज कनेक्टेड टू द स्ट्रेस। स्ट्रेस कनेक्टेड है हमारे मन से, और मन कनेक्टेड है हमारे अंदर के मन से, और मन हमारे कनेक्टेड है जो भी हम जैसा भी अन्न और पानी ग्रहण करते हैं।
उसके बाद आता है बैलेंस एक्टिविटी में सबसे पहले कल्चरल एक्टिविटी, हमें टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट रखना है। मतलब पढ़ रहे हैं तो पढ़ना नहीं, कुछ कल्चरल एक्टिविटी भी करना है। वर्क एक्टिविटी में कुछ नए नए तरीके से वर्क एक्टिविटी करना है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, फैमिली एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, ये सारी चीजें हमें बैलेंस लाइफ को बैलेंस करने के लिए जरूरी है। टिप टू रिलीव द स्ट्रेस। अब हमें कुछ टिप्स है जिससे हम इस टाइप को थोड़ा सा रिलीव कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज पे आते हैं, नेदर वर्क प्लेस और नेदर फैमिली स्ट्रेसफुल। ये हमारा करेक्ट थिंकिंग नहीं है कि हर अभी सिचुएशन में हम सोचते हैं कि ये इट इज नॉट माय करेक्ट सिचुएशन, इट इज माय नॉट अ करेक्ट थिंकिंग इन एनी सिचुएशन। चिल्ड्रन को लगता है कि पेरेंट्स तनाव का कारण है, पेरेंट्स को लगता है कि चिल्ड्रन तनाव का कारण है। टीचर को लगता है स्टूडेंट तनाव का कारण है, स्टूडेंट को लगता है कि मेरे टीचर तनाव का कारण है। दोनों एक दूसरे को कॉर्लेट करते हैं। घर जाते हैं, मेरे टीचर ऐसे हैं, टीचर को लगता है एक स्टूडेंट की वजह से मेरा पूरा मूड खराब हो गया। पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे नालायक हैं, कुछ सुनते नहीं है। बच्चे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स निकम्मे, सुनते नहीं मेरे बात। तो दोनों एक दूसरे, लेकिन आज से पहले चले जाए फैमिली में, तो हमारा जो ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था, तो उसमें कोई किसी को भी ताना मारता था या डांट देता था तो उतना स्ट्रेस का कारण नहीं बनता था। लेकिन आज इतना तनाव का कारण, छोटा छोटा बच्चा भी, 5 साल का बच्चा भी तुरंत भड़क जाता है, तुरंत उल्टा पुल्टा बर्दाश्त करने की क्षमता घट गई, क्योंकि हमारे अंदर सौहार्द कम हो गया। जनरेशन गैप बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारे में जो तनाव, जो पेशेंस है और तनाव को सहने का शक्ति है, टॉलरेंस पावर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो देयर विल बी एंड मेनी सिचुएशन वी डोंट हैव टू चेंज। लेकिन अब बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा, बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो है लेकिन खुश नहीं है। किसी के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन झुग्गी झोपड़ी वाले जितने खुश हैं उतने शायद नहीं खुश रहते हैं। किसी के पास, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता है। पैसा गाड़ी खरीद सकता है, बंगला खरीद सकता है, सब कुछ, लेकिन क्या गाड़ी हैप्पीनेस खरीद सकता है? क्या गाड़ी हेल्थ खरीद सकता है? क्या गाड़ी स्ट्रेस को खरीद सकता है? नहीं। और हेल्थ ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है, क्योंकि कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारा स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ गया, कैरेक्टर गया तो कुछ हो गया। लेकिन हेल्थ ही, हम लोग हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं देते। Lost, everything is lost. हम जितने तेजी से बॉल को फेंकते होते तेजी से उसी तरह कार्बनिक अकाउंट में भी अगर हम किसी को रेडिएट करते हैं नेगेटिव एनर्जी, तो वैसा ही एनर्जी हमारे पास भी वापस आता है। द एनर्जी आई रेडिएट टू पीपल एंड द एनर्जी आई गेट इन रिटर्न। द एनर्जी आई रेडिएट टू पीपल एंड द एनर्जी आई गेट इन रिटर्न। अर्निंग मनी इज नॉट इज एन वन अकाउंट। अर्निंग मनी इज वन अकाउंट, अनदर अकाउंट इज अर्निंग ब्लेसिंग। कई बार क्या होता है कि कई बार जाते हैं सब पूरा पैसा खर्च लेगा, फिर क्या बोलते हैं किसी का दुआ लग रहा है, और कि पड़ा है, डॉक्टर भी बोलता है बस दुआ ही कीजिए। तो दुआ कहाँ से आएगा? बिकॉज व्हेन वी हैव टू लर्न अ ब्लेसिंग, जब हम जितनी दुआएं कमाएंगे वही दुआएं, क्योंकि हम मरेंगे भी तो साथ में कुछ लेके ले जाएंगे, अपने दुआएं और बदुआ को लेके जाएंगे। तो अर्निंग मनी इज अ वन अकाउंट एंड अर्निंग ब्लेसिंग इज अनदर अकाउंट। जीवन में कोई बात आती है या कोई भी क्राइसिस आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो पैसा तो चाहिए, लेकिन हमको उससे भी बढ़ के कोई चीज चाहिए जो कि दुआ है। और इसमें एक ही शब्द है खुश रहना, खुश रहना है एक तरीका है। क्रिएटिंग हाई एनर्जी, रेडिएट हाई एनर्जी, क्रिएटिंग हाई एनर्जी, रेडिएटिंग हाई एनर्जी एंड रिसीविंग हाई एनर्जी। गिव हैप्पीनेस, टेक हैप्पीनेस। लिविंग विद द पर्पस ऑफ लाइफ टू गिव ब्लेसिंग एंड अर्निंग। दुआएं देते रहेंगे और दुआएं कमाते रहेंगे। मनी कैन ओनली बाय द थिंग बट वी कैन नॉट बाय दैट। डोंट टीच योर चिल्ड्रन दैट, और अपने बच्चे को भी ये नहीं दिखाना है, डोंट टीच योर चिल्ड्रन दैट हैप्पीनेस इज डिपेंड ऑन थिंग। हम बच्चों को दिखाते हैं कि हैप्पीनेस भी सारा कुछ है, पैसा से वी गिव देम एंड थिंक आस्क देम टू हैप्पी, मतलब उसे खुश रहना सिखाना है।
और उन्हें एडजस्टमेंट दिखाना है, तो कुछ बच्चा उठता है मोबाइल ले लेते हैं, खुश हो जाता है वो। लेकिन उसे खुश रहना, क्या हम लोग बिना मोबाइल के खुश नहीं रह जाते? खुश रहते थे। हम तो बहुत खुश रहते हैं। तो पैसा जो है फ्रेंड को खरीद सकता है लेकिन हेल्थ नहीं। पैसा घर तक खरीद सकता है लेकिन रिलेशनशिप नहीं कर सकता है। क्योंकि हैप्पीनेस, लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ये सारी क्या है, नॉट अ फिजिकल, ये जिसको पैसा नहीं खरीद सकता है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए, तो जब भी ऑफिस से जाए तो हम क्या करते हैं, एक पास में एक दोस्त रहता है तो वहाँ पे चल जाते हैं और 5 मिनट पहले वहाँ पे स्ट्रेस खत्म करते हैं, फिर घर जाते हैं। तो क्योंकि अब अपना स्ट्रेस के कारण घर पे जाके उतरना ही उतरना है, तो कहीं ना कहीं जाके उस वहाँ पे जाके कुछ और नहीं करते, 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन करने के बाद ही घर पर जाते हैं। तो बॉडी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, अब इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम सब एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी लास्ट में 5 मिनट एक्सरसाइज भी कराएंगे फिजिकल स्ट्रेस के लिए और मेंटल एक्सरसाइज भी कराएंगे। उसके बाद एक तो डेली का एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा, हम पालतू कुत्तों के साथ या पालतू जानवर, तोता, मैना, जो भी है, प्ले विद अ पेट, या कोई छोटा सा नन्हा बच्चा है, आजकल छोटे बच्चे के साथ बच्चा करते हैं, तो प्ले विद अ पेट, या फिर हम गाना सुन सकते हैं, लिसन टू म्यूजिक, कोई अच्छे गाना सुन सकते हैं जिससे हमें रिलैक्स फील होता है। उसके बाद टेक अ नैप, मतलब एक पावरफुल नैप लेना है। उसके बाद मेडिटेशन, मेडिटेशन इज द नाउअडेज इज बेस्ट मैंडेटरी थिंग, क्योंकि आज हमें मतलब एक हैप्पीनेस इंडेक्स है, उस इंडेक्स में ये कहा गया है कि 149 कंट्रीज में इंडिया 139 रैंक पे और पाकिस्तान 105, मतलब हमसे ज्यादा खुश है पाकिस्तान, और पाकिस्तान 105 रैंक पे और हम 139 रैंक पे हैं। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग कितने तनाव में, कितने नाखुश हैं। और आने वाले समय में बहुत सारे स्कूलों में वैल्यू एजुकेशन और मेडिटेशन को कंपलसरी कर देंगे। उसके बाद हम जितना तनाव मुक्त रहेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। तो हमें सभी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ संकल्प रखना है। कुछ लास्ट में टिप है, नेवर बी अफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम। जब भी कोई प्रॉब्लम की सिचुएशन आएगी, प्रॉब्लम आएगी, कहीं भी चले जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, चाहे घर में, परिवार में, सभी जगह सिचुएशन तो आती ही रहेगी। कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ, क्योंकि मौत भी हो गई रही है, क्योंकि रिटर्न टिकट सबका कंफर्म है, डेट नहीं मालूम है। डोंट टेक योरसेल्फ, कभी भी किसी बात को बहुत सीरियसली नहीं लेना। डोंट टेक योरसेल्फ, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि कोई बात को बहुत सीरियसली ले लेते और दिन भर रात भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। टेल मी वन थिंग, आपके पास 5 रुपये, आपके पास टोटल 3600 रुपया है और मान लेते हैं 100 रुपया खो गया, तो 100 रुपया के पीछे जाएंगे आप 3500 रुपया लेके खुश रहेंगे। लेकिन बहुत सारे होते नहीं यार, इतना मेहनत है, 100 रुपया चाहिए तो 99 के फेरा में रहते हैं। तो ये 3600 मिनट है हमारा दिन भर का, मतलब टोटल 8, अगर टोटल जोड़ देंगे, हम 1 घंटे की बात कर रहे हैं, टोटल जोड़ देंगे 24 घंटा इंटू 16 में, तो हम 100, बहुत लोग इस 5 मिनट, अगर किसी ने कुछ बोल दिया, ये 5 मिनट के चलते पूरा 3500 मिनट खराब कर देते हैं कि 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, और ये 5 मिनट पूरा 3500 मिनट खराब कर देते हैं और पूरा दिन खराब हो जाता है, और उसके आने वाले नेक्स्ट डे भी उसका इफेक्ट रहता ही है। तो जब भी उठे तो सबसे पहले क्या करना है, सबको माफ कर देना, सबको। उसके बाद क्या बोलते हैं, लेट गो द पास्ट एंड मूव ऑन। जो घटनाएं घट गई, क्योंकि पास्ट क्या है, अपना सपना कल्पना, मतलब जो बीता हुआ है वो हमारा क्या है, सपना है, आज क्या है, अपना, और आने वाला कल्पना। तो सपना जो है उसको हम नहीं, उसको कुछ नहीं कर सकते और आने वाले कल को भी कुछ नहीं कर सकते। जो मेरा आज है, अपना है, उसमें कुछ कर सकते हैं। तो लेट गो ऑफ द पास्ट, पास्ट को जाने देना है और मूव ऑन करना है, आगे थोड़ा बढ़ना है। थोड़ा फिजिकल स्ट्रेस में थोड़ा सा करते हैं। अगर किसी को मन में कुछ डाउट है कि स्ट्रेस से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। सर टेक अ नैप, थोड़ा सा ना छोटा झपकी, जब आप बैठी है, बच्चा को खिला रही है और आपको बहुत पढ़ाते पढ़ाते भी नींद आ रही है, थोड़ा सा सो लीजिए, रिचार्ज हो जाइएगा मोबाइल की तरफ। जैसे मैंने ले लेते नैप तो बहुत सुंदर चीज है, बहुत सुंदर। और किसी को कुछ पूछना है स्ट्रेस से रिलेटेड पूछ सकते हैं, उसके बाद हम पूछना शुरू करेंगे, ठीक है? देखिए सर, स्ट्रेस जो होता है मेरे समझ से वो 3 कारण से होता है, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक।
आप इस पे कुछ प्रकाश डालें। हाँ तो आपने लिखा है सर, लिखा है। तो जैसे आरती किसी को तंगी रहेगी, नेचुरली स्ट्रेस में, अगर सब चीज है तब अगर स्ट्रेस है तब वहां पर तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा उसको, क्यों स्ट्रेस है, क्योंकि शारीरिक कष्ट होगा तब भी स्ट्रेस होगा, मानसिक कोई कारण होगा तब स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस के कारण बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हाँ एग्जैक्टली, सदाम सर ने बहुत अच्छा कहा कि आजकल क्या है ना, कितना डिप्रेशन, मेंटल फैटिग। तो मेरे परिवार में हुआ है, मेरे फादर को हो गया था डिप्रेशन, और उसके चलते वो 3 साल अफेक्टेड था। 3 साल उनका मतलब इलाज चला, अगर उनको यही बात हम लोग बोलते थे कि आप किसी चीज का टेंशन मत लीजिए। सर ये बोलने से और भी नहीं होता है। नहीं मैम, बोलने से असर हुआ। हाँ। और उनको हम लोग यही मतलब ये किए कि पापा आप टेंशन नहीं लो, आप अपने स्तर से जो करना था आप लोग ने किया, और उसके बाद हम लोग बड़े हो गए, अब हम लोग देखेंगे आपको। और ये बात हमने बोला, मेरी बहन ने बोला, जैसे शादी हो गई, आपको चिंता नहीं करना। अगर उस समय मेरी बहन की शादी भी नहीं हुई थी तो एक और उनका प्रेशर हो गया था कि कैसे शादी होगी, साइमा को कैसे पढ़ाना है, तो बहुत चीज सोचने लग गए वो। तो उन पे बार बार बोलने से, और घर पे भी जितने लोग थे, मतलब उनको डॉक्टर से भी हम लोग कंसल्ट करे, डॉक्टर एक ही बात बोले कि इनको स्ट्रेस फ्री रखना है, जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे और इनको खुश रखिए, इनके साथ अच्छे से बोलिए, हंसिए। शुरू में जब ऐसा हुआ था सर सिचुएशन, तो इतना मतलब हम लोग भी टेंशन हो गया था, तो हम लोग और उल्टा ही बोल देते थे, तो उनको और ज्यादा दुख लगता। सबको कुछ ना कुछ कष्ट कुछ भी है। फिर हम पर्टिकुलरली जब डॉक्टर से कंसल्ट किए तो डॉक्टर बोले कि नहीं, आप एकदम अपने स्तर से उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए, कुछ बुरा मत बोलिए, उनको अच्छा ही बोलिए, चलिए आप ठीक है। अपने स्तर से एकदम चिड़चिड़े टाइप का हो गया। नहीं, एक चीज और होता है सदाम सर, लोगों की खुशी ना वो दूसरे के लिए खुशी नहीं होना चाहिए, खुशी अपने अंदर है। धीरे धीरे एकदम चेंजेस आया मैं, फिर ठीक हो दोस्त से गया। नहीं खुशी ढूंढना मेडिकल चाहिए, साइंस में बच्चा से नहीं MBBS खुशी में अपने एक अंदर में स्पेशल ढूंढना पीजी करता है साइको वाले, एक खाते हैं उनमें वो साइकिट्रिक होते हैं। हाँ। वो मानसिक मनोरोग मानसिक होते हैं। तो वही जो पढ़ाई मनोरोग है। चिकित्सक होते हैं वो आपसे खूब क्वेश्चन करेंगे, आपके दुख को पहले जानना चाहिए। 2-2 घंटा ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, पूरा जब जिस सर पे कोई जाएंगे बड़े डॉक्टर के पास नहीं गए, ये डॉक्टर ललित से ही दिखवाए, नहीं वो और सर बताए और हम लोग बस उसी पे हम लोग फॉलो किए, मेरा के डिजीज पता लग और एकदम उसके बाद एकदम मेरे पापा 3 साल लगा, मैं ठीक हो गया कंप्लीट। चलिए आप चलिए आगे बढ़िए राहुल सर। सदाब सर जो बोल रहे हो बहुत अच्छे, क्योंकि संकल्प का कहा जाता है कि संकल्प से सृष्टि का ब्रह्म रचा है, ब्रह्मा संकल्प की और संकल्प से सृष्टि, और संकल्प से ही विश्व आराधन श्री नारायण और श्री लक्ष्मी के संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सिद्धि और सिद्धि संकल्प प्राप्त से हो जाएगा। सृष्टि रचा है। तो अब एक एग्जांपल है, एक जर्मनी में एक आदमी को फांसी का सजा दिया जाने वाला था, और फांसी का सजा दिया जाने वाला था, और उस आदमी को ये बोला गया था कि काले नाक से डसवाया जाएगा उसे, और काले कपड़े से, क्योंकि काला कपड़ा रहता है ऊपर से, और उसे बार बार बोला गया तुम्हें काले नाक से डसवाया जाएगा, तुम्हें काले नाक से डसवाया जाएगा, और लास्ट में क्या किया गया, तो उसको सिर्फ एक सिंपल सा सुई से चुभवाया गया। बाद में जब वो पोस्टमार्टम, और वो मर गया, और बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके केमिकल वो पाया गया जो सांप के काटने से जहरीला। तो ये कैसा हुआ, क्योंकि उसे बार बार थॉट दिया गया, और वो बार बार हमारे मन को डिस्टर्ब किया, और वो केमिकल रिलीज करता, और वो केमिकल एड्रेनालाइन ग्लैंड रिलीज कर देता है। होता है ये अभी मतलब जैसे कोरोना के टाइम में बहुत लोग हद से कोरोना से, कोरोना सही बात है, बहुत लोग मर गए, क्योंकि कोरोना हुआ क्या, जैसे न्यूज देखा और हमारे ब्रेन में वो साइकोलॉजिकल चलने लगा, अब हमें ना हो जाए, हमें ना हो जाए, हमें ना हो जाए, और वो ब्रेन धीरे धीरे वो केमिकल रिलीज करने लगता है, और केमिकल फिर बन जाता है, फिर हम भी उस कोरोना के शिकार होते हैं। तो इसमें मतलब बहुत सारी बातें, जैसे कि जो इसके बचने का एक सिंपल सा तरीका है, जो भी खाए, कुछ भी खाए, तो एक बार भगवान को याद करके कि ये भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, और प्रसाद बन गया, और वो प्रसाद ग्रहण करें, और ये शरीर के अंदर जाकर हमारे स्वास्थ्य को, हमारे तनाव को कम करे, जो भी खाए, जो भी ग्रहण करे। पानी को भी चार्ज करें। पॉजिटिव। जापान में एक शिंचोवा मानसी करके एक नाम है, उन्होंने पानी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक पानी 2 गिलास पानी रखा, और एक पानी में बहुत बैड थॉट की रहते हैं, बहुत फालतू है ये, आई हेट यू, और एक पानी में आई लव यू, आई लव यू। इवन विद इन 2 वीक दे हैव नोटिस दैट देयर इज चेंजेस। तो जो जिस पानी में अच्छे वाइब्रेशन है उस पानी का कलर तो होता पिंक होगा, और जिस पानी में बैड थॉट है तो वो पानी का कलर होता ब्लैकिश हो गया। Even water molecules get affected by our thought. Then how can not change the person
थॉट, तो हम सामने वाले का थॉट क्यों नहीं बदल सकते? सही बात। हम एक थॉट से हम खूंखार शेर को बदल सकते हैं, जो एकदम पेट भयंकर बना है, सकते हैं। उसको अपना पालतू बना सकते हैं, तो इंसान को क्यों? वही फिर मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें धोखा देती है जो दूसरे से रखता है। ये जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता है, गुलदस्ता ही तो है, कुछ मांगती है, कुछ मुरझाती है और कुछ चुभ जाती है। शायरी भी आता है सही। ठीक है, अब अगर आप सभी एक एक लाइन, कम से कम मिनिमम एक लाइन और मैक्सिमम 2 लाइन बोलना है, तभी कोई स्ट्रेस के ऊपर स्टार्ट ही करना है। कुछ भी बोलना है, कम से कम फास्ट बोलिए मैम। या तो मेरे यहाँ से जो भी कुछ सुनने में आपको एक पॉइंट कम से कम अच्छा लगा, और या फिर आप अपना कुछ फीडबैक। बहुत अच्छा लगा आपको ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का। स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे अच्छा ये लगा हमको कि जो हम लोगों का स्ट्रेस है तो ज़्यादा देर तक होल्ड करना नहीं है, क्योंकि 3500 रुपये वाला बहुत अच्छा एग्जाम था। 3600 घंटा हम लोग का 3600 मिनट जो होता है वो हम लोगों का चला जाता है 5 मिनट से ना या कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो ये बात तो सबसे अच्छा है कि जो सुन रहे हैं या जो भी बुरा लगा उसको वही खत्म कर देना चाहिए, उससे मेरा पूरा आगे का डे नहीं बर्बाद होना चाहिए। दूसरा ये ओवरकम करना है। बिल्कुल। दूसरा ये अच्छा लगा कि नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल जीते जाओ, सात्विक भोजन खाइए, सादा जीवन कुछ भी चाहे, वैसे भी हम वेजिटेरियन ही हैं। तो ये भी बहुत अच्छा लगा कि ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा था कि किसी का खाने के साथ साथ जो उसका हमको पेन मिल रहा है वो नहीं लेना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा लगा हमको। स्ट्रेस को रिलीज कर देना चाहिए। हम मेरा एक ये मानना भी है कि अगर आपको कुछ बुरा लगा उसी समय खत्म कीजिए। सेल्फ अप्रिसिएशन 2 चीज़ है, एक बार साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, या तो खुद को बड़ाई कर लो अपना, थोड़ा हम ही अच्छे हैं, नहीं तो पीछे तो बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में ठंडा होने पर थोड़ा सा तो बोल देना चाहिए कि हाँ क्या गलती थी या तो मेरा बता दीजिए। सबक सीखना चाहिए, से सीखना चाहिए। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर मेरा है। बहुत सुंदर। थोड़ा सा हम अपने आप को सेल्फ अप्रिसिएट बाद में कर लेते हैं निचोड़ हम में अच्छे निकाली, हैं। बहुत निचोड़ निकाली, बहुत अच्छा निकाली। थोड़ा सा ये सेल्फ अप्रिसिएशन भी बहुत जरूरी है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट को हैंडल करने का सबसे बेस्ट मैनेजमेंट ये है या बेस्ट वे ये कहते हैं कि साइकोलॉजिकल भी कहता है कि अपने आप की को भी अप्रिसिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मोटिवेशन देता है। तो जैसे बच्चों को आप मोटिवेट करते हैं किसी चीज़ से तो वो उसमें ज़्यादा अच्छा करते हैं, ठीक वैसे ही अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, एनर्जी देने के लिए कभी कभी सेल्फ अप्रिसिएशन का जरूरत होता है। और दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी जब दूसरे से नहीं मिले तो अपने आप को भी अप्रिसिएशन देना चाहिए। बहुत एक पॉइंट आता है सेल्फ हाइपोनिस। सेल्फ हाइपोनिस मतलब कि खुद को रोज बातें करना है, कम से कम सेल्फ टॉक स्टार्ट करना है। सेल्फ टॉक में आज पूरे दिन भर आज हम किसी का बुरा तो लेके आ रहे हैं, किसी का गलत नहीं, और किसी ने मेरे साथ उसके प्रति उसका इंटेंशन देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैम जब डांटती है तो उस समय तो बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन 5 सेकंड बाद या 10 मिनट बाद नहीं सही बात था, डांटना जरूरी था, नहीं डांटते तो फिर ये नहीं। तो उस समय करेंट सिचुएशन वी फील दैट वी गेट एंग्री, बट ऑन आफ्टर 10 मिनट आफ्टर 15 मिनट वी रियलाइज दैट नहीं ये सही था ये डांटना। तो उसमें सेल्फ हाइपोनिशित करना अपने आप को। कविता मैम ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ों को पॉजिटिवली लेना चाहिए सर, पॉजिटिवली लेना चाहिए और अपना स्ट्रेस के कारण दूसरा ना बने। स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये नया मैम बोलना है, एक लाइन बोलना है, बोलवाते स्ट्रेस से ये बोलना चाहेंगे कि अगर आपको कोई डांट देता या आपको किसी भी चीज़ को बुरा लगता है तो ठीक है, थोड़ा देर तक बुरा लोगों को लगता है, लेकिन उस चीज़ को ढोना नहीं चाहिए। ढोने से क्या होगा कि उसके से मेरा जो भी अच्छी रिलेशन है वो भी खत्म हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि वो मुझे डांट रहे हैं तो वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, हो सकता है वो मेरे भलाई के लिए डांट। तो ये चीज़ को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी हमें डांटता है तो मेरे भलाई के लिए डांटता है। इससे थोड़ा बहुत तो इंसान को बुरा लगता है, लेकिन उसको उस बात को वहीं भूल ह्यूमन नेचर है। स्ट्रेस हमको नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस लेने से नुकसान ही होता है। कोई भी यदि हमको डांटता है तो हमें कुछ कमी रहता है, कभी कोई डांटता है तो उस कमी को सुधारना चाहिए। देखिए कहानी बतलाने वाले का लंबा है, शॉर्ट में बतला देते। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। 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 वि
एक बच्चा का ऑपरेशन हो रहा था छोटा बच्चा हार्ट, और डॉक्टर को बच्चा बोला कि आज तो मेरा ऑपरेशन, डॉक्टर पहले 2-3 दिन उसको बहुत प्यार किया कि बेटा तुम्हारा हार्ट का ऑपरेशन करने जा रहे तो थोड़ा ये टफ बोला कि सर डॉक्टर साहब मेरा हार्ट का ऑपरेशन कर दीजिए, हम ठीक हो जाओगे। लेकिन आप जब माँ उसको बार बार बोलती है हार्ट में भगवान रहते हैं, दिल में भगवान रहते हैं, तो बोला कि आप जब मेरा ऑपरेशन करेंगे तो देखेंगे उसमें भगवान कैसे है, हम भगवान को आज तक देखेंगे। बोला ठीक है बेटा हम देखेंगे। जब ऑपरेशन डॉक्टर कर दिया तो ब्लड एक बूंद भी नहीं आ रहा था हार्ट में, सब ब्रेन बंद हो गया, ब्लड आ ही नहीं था। वो जब डॉक्टर शरीर कर दिया कि भाभी तो बच्चा मर गया, वो तुरंत इसके बाद वो भी फिर याद किया भगवान को आके इसको बचा दो। और थोड़े देर के बाद इसका सबॉर्डिनेट आके उसको बोला कि सर ब्लड आ गया। तो मानी विश्वास, आप कोई चीज़ पर विश्वास कीजिएगा ना वो तो सफलता मिलेगा। कैसे बोलेगा 2 गिलास पानी है इसमें, आप बोल रहे हैं कि ये सही है तो सही है, ये खराब है तो खराब है। विश्वास में तो हम किसी को पत्थर को भी भगवान बना हाँ, correct। विश्वास भी हम लोग मानो तो देव नहीं तो पत्थर। कम से कम एक मैक्सिमम 2। सबसे अच्छी बात है कि जब भी मतलब कि स्ट्रेस जैसा फीलिंग आने लगे तो हम अपने अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको बाहर लाएं और कुछ अच्छी बातों को याद करें ताकि जो हमारे अंदर का जो तनाव है वो अपने आप धीरे धीरे कम होने लगे। अगर किसी ने जो कभी यादगार था हाँ वो सब याद करें। अगर कभी किसी ने आपको डांट दिया तो आप ये सोचो कि उसके डांटने का कारण क्या हो, पीछे उसकी लॉजिक क्या है जो उसकी वजह से हमें डांट कर रही है या फिर हमें कमी उनको मिल रही है। तो हम अपने आप को खुद ये सोचे बैठकर कुछ देर मेडिटेट करें खुद को, फिर ये सोचे कि आखिर हमारे अंदर क्या कमी है उसको बाहर निकालेंगे तो अपने आप वो स्ट्रेस जो है वो हमारा कम होने लगेगा। सर जितना हम तनाव मुक्त रहेंगे उतना हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हमारा दिमाग और शार्प होगा और अच्छी अच्छी बातें और सोचेंगे तो और क्रिटिकल थिंकिंग भी हाई होता है। हाँ बहुत सोचने की क्षमता और आगे बढ़ेगी। इसके लिए हम स्ट्रेसलेस रहेंगे के लिए हम लोग थोड़ा देर बहुत डिप्रेशन में कुछ देर आराम से बैठेंगे सोचेंगे क्या है, मतलब मीन्स ये पॉजिटिव थिंकिंग रहने जाएगा तो हमारा दिमाग के साथ हमारा सारा बॉडी भी सही से चल रहेगा और हेल्थ सही रहेगा। सर एक पॉइंट था कि स्ट्रेस हम लोग को तब भी होता है जब हम किसी से कुछ उम्मीद करते हैं और वो हमारी उम्मीदों को पूरा ना करें। तो हम लोग को पहले जो हम लोग दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं वो हम लोग को अपने पे अप्लाई करना चाहिए कि हम उस चीज़ को पूरा कर पाते हैं कि नहीं। तब हमको उससे उम्मीद करना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर वो नहीं पूरा करते तब थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है लेकिन हम लोग को उतना माइंड में नहीं रखना है। हम जो किसी से उम्मीद करते हैं वो उम्मीदें ही बार बार करते हैं और हम चाहते हैं सामने वाला बदल जाए जब नहीं दूसरों को बदलने से पहले हम लोग को खुद को बदलना है। एक्सेप्टेशन रखना। थैंक यू। स्ट्रेस मैनेजमेंट है कि लाइफ को बैलेंस रखना। लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी, नेगेटिव भी होगा, बट हमें उन चीज़ को बैलेंस रखना है। और एक हमने कहा कि सुबह उठ के सबको माफ़ करना है। हमारी एक टीचर ने बताया था कि अगर आपसे जो भी गलती होती है क्या होता है कभी कभी गिल्ट में भी स्ट्रेस हो जाता है जो हमने कर दिया। जैसे आपने बताया टीचर डांट देता है तो टीचर को भी लगता है कि हमने डांट दिया। तो मैम ने कहा था कि आप उस पर्सन से नहीं भी जाके माफ़ी मांग रहे हैं तो आप सुबह उठिए और कहिए कि जिसके इंसान को मैंने डांटा उसके हृदय से मैं क्षमा मांगता हूँ और ये भी आपको एक रिलीज करेगा स्ट्रेस से। तो आपका सेशन बहुत अच्छा था। कभी कभी स्ट्रेस यूजफुल भी होता है, जो मॉडरेट स्ट्रेस होता है वो कभी कभी स्ट्रेस हमेशा नुकसानदायक नहीं होता है, कभी कभी स्ट्रेस यूजफुल भी होता है। यस अगर वो कभी कभी हमें स्ट्रेस लगता है तो हमें कितने लोग पैशनेट होते हैं, बहुत पैशन जिनमें होता है ना, वो स्ट्रेस नहीं लेंगे तो उनका पैशन काम नहीं, क्योंकि वो स्ट्रेस कभी कभी हमें आगे बढ़ाने का जरिया होता है, कैटलिस्ट का काम करता है। लेकिन ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं। मॉडरेट स्ट्रेस। हाँ, अगर ज्यादा स्ट्रेस कम स्ट्रेस में ज्यादा नुकसान है, ज्यादा स्ट्रेस कम स्ट्रेस में हम अति सर्वत्र ये भावना के शिकार हो जाते हैं और ज्यादा इसकी अति तो खराब हो गई। एक्सेस और आगे का ये आउटपुट पर है। यस सर हमेशा हम लोगों को पॉजिटिव माइंड मतलब थिंकिंग करना चाहिए, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड इज बेटर देन नेगेटिव नथिंग। करेक्ट। एक साइंटिफिकली प्रूव किया गया था, एक नेगेटिव पौधे के ऊपर एक पौधे को रखा गया था, साइंटिफिक में चैप्टर लिखे गए
तो एक पौधे में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दो लड़के पास करते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड, और इधर से दो लड़के नेगेटिव एटीट्यूड के साथ पास करते हैं, और दोनों को वही खाद पानी, दोनों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट, दोनों को वही मिट्टी डाला जाता है। लेकिन विद इन 1 मंथ वो जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले जो लड़के उधर जाते थे उधर का पौधा मुरझा गया, और जिधर पॉजिटिव एटीट्यूड वाला वो पौधा खिलने लगा। तो एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो हमारा विश्वास होता है, बिलीफ होता है। दीपिका मैम, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में तो मैं ही रहती हूँ क्योंकि एक ही दिन में मैंने 4 बंडल चेक कर दिए स्ट्रेस। तो सो मेनी थिंग्स मैं कलीग्स आर सेइंग, मतलब बहुत कुछ बोल दिया। तो स्ट्रेस में तो मैं बस ज़्यादा क्या करती हूँ, गाना सुनती हूँ और स्ट्रेसफुल मतलब स्ट्रेसलेस हो जाती हूँ। ज़्यादा मैं स्ट्रेस लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि पता है क्योंकि घर जाएंगे तो भी स्ट्रेस मिलेगा, यहाँ आएंगे तो भी स्ट्रेस मिलेगा। तो दैट्स व्हाई आई एम एनी टाइम लाफिंग रिलैक्स। स्ट्रेस मिलेगा ही नहीं। आपके तो बाग में इतने सुंदर सुंदर बच्चे हैं, इतना सुंदर गुलदस्ता है, इतने सुंदर फूल है कि आपका तो स्ट्रेस होना ही नहीं, क्योंकि आपने इतना कुछ बोल दिया कि अब इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो माइंड में बहुत अच्छा सब कुछ कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि मंडे टू सैटरडे स्ट्रेस लेंगे और संडे को रिलैक्स करेंगे, लेकिन उल्टा होता रहता है। इससे अच्छा तो स्कूल में ही दे देगा। थैंक यू मैम। स्ट्रेस का सबसे मेन कारण मेरे अनुसार लगता है कि बहुत लोग जो पास्ट जो बीत चुका है उसके बारे में सोचते रहते हैं, और आगे क्या होगा, आगे हम क्या करेंगे उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने की वजह से ज़्यादातर लोग स्ट्रेस में रहते हैं। तो हमें ज़्यादातर स्ट्रेस फ्री रहने के हमें प्रेजेंट के बारे में सोचना है, और नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा नहीं लेना, पॉजिटिव चीज़ को ज़्यादा लेना है, तो हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। के बारे में वातावरण का परिवार सही बात है, पारिवारिक है, सबसे ज्यादा वो है वही है वातावरण। क्लाइमेटिक कंडीशन भी है, गर्मी आ गया, पसीने से परेशान है, ठंडा आ गया, वो भी है क्लाइमेटिक। वेरी गुड। तो जैसा हमने बताया कि आज के कंडीशन में, आज के टाइम में सबको हर एक इंसान को स्ट्रेस होता है, तो हमें स्ट्रेस पे नहीं होते, सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए कि हम स्ट्रेसलेस कैसे रह सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि एक्सरसाइज कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, किसी पेट एनिमल्स को पाल करके उसके मेडिटेशन भी कर सकते हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक, ये नॉर्मल हम लोगों के लिए अच्छा ही होता है। इसके लिए हम सॉल्यूशन पे फोकस करें जाना। मेरा फीडबैक यही है कि अपने भी रिलैक्स रहो, दूसरों को भी रिलैक्स रखो, यही सबसे जियो और जी ले। दूसरा क्या है कि स्ट्रेस क्यों होता है, देने वाला अगला आएगा, अगर स्ट्रेस दे रहे लेट गो करो, वो वापस चला जाएगा। बॉल को आप बाउंस करते हैं, हम कैच करेंगे तब ना, हम कैच ही नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल है, अगर कोई कचरा फेंकता है तो कचरा लेंगे तो ना, कचरा लेंगे ही नहीं तो चला जाएगा वापस उसी के पास। इसलिए हमेशा सकाश देना है, सबको शुभ दुआ देना है, शुभ भावना। होता क्या कि हम लोग कभी भी किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, जैसा बोले वो सच होता है, क्योंकि हम लोग अच्छा अगर बोलेंगे, खुशी देंगे तो भी खुशी मिलती है, कुछ बांटते हैं तो और खुशी मिलती है। तो जितना अच्छा काम करेंगे, जितना लोगों की दुआ लेंगे, तो स्ट्रेस होगा ही नहीं। स्ट्रेस अगर अच्छे काम के लिए हो रहा है दैट इज गुड, उस समय हम लोग कहेंगे वेल डन। क्यों कि ये स्ट्रेस किसी अच्छे कार्य के लिए। अगर अच्छा कार्य हो रहा है तो स्ट्रेस तो लेना ही पड़ता है। अब देखिए कॉपी करेक्शन है, उसको आप स्ट्रेस मानिएगा तो स्ट्रेस है, इंजॉय मानिएगा तो इंजॉय है। तो एवरी टाइम यू हैव टू जॉयफुल, यू हैव टू बी जॉयफुल। आपको ईश्वर ने कोई काम दिया तो डू योर बेस्ट। अगर आप इस एटीट्यूड से जिएंगे, देयर इज नो स्ट्रेस आई थिंक, एंड द लाइफ विल बी वेरी जॉयफुल एंड एंजॉय। मेरा यही कहना है कि स्ट्रेस को पहले अपने आप बाहर निकालना, क्योंकि स्ट्रेस नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां होंगी, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज। पूरा इंडिया सबसे ज्यादा डायबिटीज का शिकार है।
सबसे ज्यादा पेशेंट पूरे दुनिया में ब्लड शुगर पूरे इंडिया में उसका कारण भी स्ट्रेस है। सही बात है, स्ट्रेस हरी भरी करी। इसीलिए एकदम स्ट्रेस फ्री रहिए। घर का टेंशन जब घर से आप निकलिए इधर के लिए, स्कूल के लिए, कहीं भी आप घर को भूल जाइए, स्कूल से घर का भूल निकलिए, जाइए, स्कूल को भूल जाइए। स्कूल से निकले तो स्कूल का बात भूल भूल जाइए, जाइए। घर में जाके एकदम फ्रेश। इस तरीके से जब मैं जिएंगे तो कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। नदीम सर, स्ट्रेस जो भी है ना, वो हमारा राइट हैंड का वर्क है। हम लोग जो भी करते हैं वो लेफ्ट हैंड में मिल जाता है। अगर हम अच्छा करते हैं तो अच्छा एक हाथ दे, मिलता एक हाथ ले। है, और बुरा करते हैं तो बुरा मिलता है। सही। अब रहा सवाल कि स्ट्रेस में घबराना नहीं चाहिए, वो समझिए कि एग्जामिनेशन है। जितना Correct. आप देखेंगे सुसाइडल केस जो है वो इंडिया में कम बाहर है जाते हैं, और वही सुसाइड विकसित करते देश हैं। में जाता है। कारण ये है कि वो लोग अपने आप से हैं, गॉड से नहीं। और इंडिया में क्या है, लोग गॉड गॉड से से। अपना सारा टेंशन गॉड पे गॉड से। और गॉड भी वेरी कहते गुड। गॉड इज गुड। और गॉड भी कहते होंगे कि सारा टेंशन हम तेरे और वो टेंशन में डाल देता देखिए तो स्ट्रेस फ्री है। हो गया हम लोग, स्ट्रेस बातें से स्ट्रेस ही किया है। बहुत अच्छा बहुत सुसाइडल केस कहाँ है, जहाँ हाईली एजुकेटेड लोग हैं वही सुसाइडल केस जाते हैं। Really? तो वो अपने आप से गॉड से नहीं। हम लोग क्या है, तो हम लोग सारा अपना टेंशन गॉड को देते हैं। तो कहने का कि जो भी आपको आ रहा है स्ट्रेस, वो आपका एग्जामिनेशन है, आपको घबराना नहीं चाहिए। सेशन का टाइम खत्म हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी गॉड हो। से नहीं। थैंक यू राहुल सर। और जो लोग जितने अच्छे हैं उनको ज्यादा स्ट्रेस झेलना है। जितने अच्छे उनको ज्यादा स्ट्रेस लेना है। ईसा मसीह को कहाँ डाउन किया गया था सूली पर? हाँ? क्यों डाला गया? चलिए कंक्लूड कीजिए सर। ठीक है, बस 2 मिनट करके हम लोग स्मिता के सेशन। आपको बुलाया जाता है योगा कराने के लिए। यहाँ पे डांस करवाइए। बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये मॉर्निंग सेशन होना चाहिए। नहीं, ठीक है, इसका असेंबली में कराया जाए। बच्चों को बहुत स्ट्रेस है। तो ये ज्यादा स्ट्रेस रहता है। बहुत अच्छा चीज है। ना अब आप क्या एक्सरसाइज करना मंडे को करवाइए। चलिए, ओके।